ऐसे तो सारा जीवन ही दिव्य है, लेकिन हमारी दृष्टि उसे बांट देती है दो खंडों में। आध्यात्मिक जीवन एक खंड हो जाता है और दूसरा खंड हो जाता है सांसारिक जीवन। और इसलिए ये दिव्यता की जो निरंतरता है वो हमारी दृष्टि का फर्क है। तो ये दृष्टि कैसे बदले हमारी, ये अनुभूति कैसे हमारी बदले, इसका प्रयास हम करेंगे। तो ये दिव्य जीवन कला कैसे हमें उपलब्ध हो, निरंतरता इसकी कैसे बने रहे, दिव्यता को हम कैसे महसूस करते हैं अपने जीवन में? ध्यान के द्वारा, प्रेम के द्वारा और आत्म अवलोकन के द्वारा। ये जो तीन बिंदु अगर हम ध्यान में रखें तो हम दिव्य जीवन से जुड़े रहेंगे। यानी अपने मूल स्रोत से हम कैसे संबंध निरंतर बनाए रखें, इसके लिए तीन चीज़ें हैं। ध्यान है, प्रेम है और आत्म अवलोकन कह लो, प्रज्ञा कह लो। ध्यान हम सब करते हैं, लेकिन हमने अपने जीवन को खंडों में बांटा। जैसे कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन कुछ घंटे करते हैं, फिर बाकी बचा हुआ जीवन अलग है। वो जब दुकान पर जाते हैं तो दुकान की तरह दुकान होती है, व्यवसाय पर जाते हैं तो व्यवसाय की तरह, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ये संसार का हिस्सा है। जब ये सोच बदल जाए कि संसार का हिस्सा कुछ भी नहीं है, हमारी इंद्रियों से जो परमात्मा दिखाई देता ना, उसका नाम हमने संसार रखा है। हमारी इंद्रियों से जो हम देख पा रहे हैं उसको हम संसार कह रहे हैं, और हमारी इंद्रियों से जो दिखाई नहीं दे रहा उसको हम परमात्मा कह रहे हैं। लेकिन जो दिखाई दे रहा उसमें भी हमें दिव्यता की झलक दिखाई दे जाए, इसका निरंतर अभ्यास ध्यान से, आत्म अवलोकन से। कैसे हो आत्म अवलोकन? बाहर जब हम जीते हैं तो बाहर बहुत सारे कारण होते हैं जो हमें विपरीत परिस्थिति लाते हैं, और भीतर, हमारे भीतर क्रोध, वासना, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या बहुत कुछ पैदा करते हैं। लेकिन आत्म अवलोकन क्या होगा कि कारण पर ध्यान नहीं देना है, कारण पर ध्यान नहीं देना है। जहाँ पर घटना घट रही है वहाँ पर चले जाना है। मान लो किसी ने क्रोध दिलाया तो क्रोध दिलाने वाले पर हमारा ध्यान चला जाता नहीं, जिसको क्रोध आया, जहाँ पर ये घटना घट रही है वहाँ रश करना है, वहाँ पर जाना है। और जब हम वहाँ पर जाते हैं तो एक पवित्रता को उपलब्ध होते हैं। वो जो क्रोध का धुआं था, वो जो हम दूसरे पर आरोपित कर रहे थे, सब कुछ, वो सारा कुछ गायब हो जाता है और भीतर एक गहरी गहरी शांति उपलब्ध होती है। तो बार बार जब भी कोई कारण बाहर लगे कि इसके कारण हम खंडित हुए, डिस्टर्ब हुए, तो बाहर नहीं, अपने भीतर जहाँ कुछ हो रहा वहाँ पर अवलोकन करना। हमारी जो अवलोकन की क्षमता है वो हमने बाहर लगा दी है। बाहर ऐसा है, बाहर ये है, बाहर वो है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन बाहर नहीं, मेरे भीतर ऐसा है इसलिए हो रहा है, ये देखना है। ये आत्मावलोकन जब हम करेंगे तो हमारे भीतर वो जो फ्लक्चुएशंस हैं वो ख़त्म होने लगेंगे धीरे धीरे, और हम एक सेंटर्ड होना शुरू कर देंगे। बार बार हम अपने सेंटर से दूर चले जाते, अपने स्रोत से दूर चले जाते। क्यों? क्योंकि बाहर से प्रभावित होते हैं और प्रतिक्रिया में चले जाते हैं। तो बाहर से प्रभावित नहीं होना, अपने भीतर बार बार जब भी जो घटना घटे भीतर अपने निरीक्षण करना उसका। और ध्यान तो हम सब करते हैं, लेकिन ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ये बात समझ में आ जाए। घंटे भर हम ध्यान करते, ऐसा नहीं कहना है, ऐसा नहीं समझना है, इतने देर ध्यान हुआ, ऐसा नहीं। ये ध्यान को पूरे जीवन में फैला देना है।
खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो पूरे जीवन पर हमारा ये ध्यान कैसे फैले, कैसे अपने आप को विस्मृत करके ना ये सब करें, कैसे आत्मविस्मरण से कुछ भी ना करें, आत्मस्मरण के साथ हर चीज़, एक संवेदनशीलता के साथ हर चीज़। दरवाज़ा भी छुए बंद करने के लिए कितने तरीके होते हैं। जरा अवलोकन करके देखना अपने खुद के तरीकों को, दूसरे को मत देखना। हम किस किस भावदशा में कैसे कैसे दरवाजे बंद करते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को पकड़ते हैं, कैसे रखते हैं। जब हम अच्छी भावदशा में तो कितने सलीके से हर चीज़ बदल जाती, कप भी चैतन्य हो जाता है, बर्तन में भी चैतन्यता आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम चैतन्य हैं, हम भीतर प्रेमपूर्ण हैं, हमारा प्रेम सबको चैतन्य कर देता है। तो दूसरा कारण क्या हुआ? एक तो ध्यान हुआ, दूसरा प्रेम हुआ। प्रेम सबको चैतन्य बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है ना। प्रेम की बात ज़माने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। और अगर प्रेम ना हो तो व्यक्ति भी पत्थर हो जाता है। व्यक्तियों का भी उपयोग करते हैं हम चीज़ों की तरह, लेकिन अगर प्रेम चीज़ों से हो जाए तो वो भी व्यक्तित्व है उसका, फिर उसका भी व्यक्तित्व हो जाता है। एक दरवाजे का व्यक्तित्व हो जाता है, एक फर्श का व्यक्तित्व हो जाता है, रास्ते पे चलते हो उसका एक व्यक्तित्व हो जाता है। सब जगह तो कण कण में वही चैतन्यता महसूस होने लगती, जितने जितने चैतन्य हम होते जाते हैं। तो मूल स्रोत से संबंध रखने के लिए ध्यान, प्रेम, आत्मावलोकन। और ये बात बहुत याद रखनी है कि हमने जो एक जो वॉल कर लिए, एक डिवाइड कर लिया जीवन को, ये आध्यात्मिक जीवन। कोई मोहम्मदन है तो 5 बार नमाज कर रहा दिन भर में, कोई पूजा पाठ कर रहा दिन, और 2 संध्याएं हैं दोनों टाइम कर लिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बात यहाँ तक आनी चाहिए कि एक ही का फैलाव है और हम एक क्षण को भी उस मूल स्रोत से नहीं कट सकते। कटे कि गए हम, लेकिन हमारा ध्यान जड़ों पर नहीं जाता। हमारा ध्यान निश्चित रूप से, हमें फूल दिखते हैं, हमें थोड़ी ना जड़ दिखाई देगी। फूल अट्रैक्ट करते हैं, जड़ नहीं अट्रैक्ट करती। पर जड़ों को तो पानी देना होगा, नहीं तो माओ के जीवन की जैसी कहानी हमारी हो गई है। माओ की माँ ने जो बगिया लगाई थी, बड़ी फूलों की, बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, दुनिया भर से लोग उसके फूलों को देखने आते थे। लेकिन एक बार उसकी माँ बीमार पड़ी, और जब बीमार पड़ी तो उसे इलाज के लिए बाहर जाना था, तो उसके आंखों में आंसू आ गए, बीमारी से नहीं, बाहर जाने के कारण। तो माँ ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो माँ? तो उसने बताया कि मेरी बगिया जो है इसकी केयर कौन लेगा, ये मेरे बिना इसका संरक्षण कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा? माँ बोला चिंता ही मत करो माँ, बिल्कुल मैं देखूँगा, मैं आपकी बगिया को संभाल कर रखूँगा धरोहर की तरह। आप जब लौटेंगी तब तक मैं इसकी केयर लूँगा पूरे प्राणों से। माँ चली गई, लौट कर आई कुछ समय बाद स्वस्थ होकर, और जैसे ही आई तो माँ से बोली कि चलो बगिया दिखाओ। माँ उसके चरणों में गिरकर रोने लगा। बोला, माँ बोली क्यों रो रहे हो? तो माँ ने कहा कि आप चल कर देखिए, मैंने तो बहुत केयर ली थी, लेकिन पूरी बगिया सूख गई, सब फूल सूख गए, सब पेड़ मुरझा गए। क्या हुआ, तुमने कैसे केयर ली थी? तो बताया, मैंने बहुत प्यार से एक एक फूल को चूमा, पोंछा एक एक पत्ती को, पानी स्प्रे किया, सब कुछ किया, लेकिन दिन ब दिन बगिया सूखती जा रही थी। तो माँ की माँ को उस दुख में भी हंसी आ गई। पागल, पानी तो जड़ों में देना था, तूने पत्तों में दिया, फूलों को पोंछा और चूमा, उससे क्या होगा? जड़ों पर पानी देना था तुझे। हम जड़ों पर पानी नहीं देंगे। हमारी बुद्धि फूल है, हमारा मन फूल है, हमारा हृदय फूल है, बाकी दुनिया में जो कुछ है वो सब हमारा ध्यान वहाँ जाता है। लेकिन असली बात तो यह है कि जड़ों पर, मूल स्रोत की याद रहेगी, तभी
बात बनेगी। तो ये मूल स्रोत से कैसे संबंध बने, तो यही संबंध बनाता है ध्यान और प्रेम और आत्मावलोकन। दूसरी बात यह है कि ये जो दिव्य अनुभव, जो दिव्यता जो उतरती है, वो उसकी निरंतरता कैसे रहे, कंटिन्यूटी कैसे रहे। कंटिन्यूटी बनाने के लिए इससे गहरा नाता बनाना पड़ेगा। कंटिन्यूटी उसी की होती है, आप जिससे प्यार करते हो वही आपके हृदय में कंटिन्यू रहता है, निरंतर रहता है। तो प्रेम का एक गहरा नाता बनाना होगा। वो गहरा नाता स्थापित करना कैसे करें उसको, तो एक ही उपाय है, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा। इसी से गहरा नाता बनता है। और जब हम जिसको प्रेम करते हैं वो हमारे सांस सांस में समा जाता है। फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि अनुभव करें, चलो अनुभव होता रहता है। तो वो गहरा नाता स्थापित करना है। तो एक गीत के साथ कि हमारी जीवन शैली कैसे हो, इसको हम समझेंगे। आप सब भी इसको रिपीट करेंगे और महसूस करते हुए हर लाइन को। घर को मंदिर बना लीजिए, दिल का दीपक जला लीजिए, दो घड़ी ध्यान में बैठ कर, दो घड़ी ध्यान में बैठ कर मन के बादल हटा लीजिए, दिल का दीपक बना लीजिए, जला लीजिए, हर घड़ी खाक करके नरक, हर घड़ी खाक करके नरक, दिल को जन्नत बना लीजिए, जो भी दुश्मन लगे प्रेम से, जो भी दुश्मन लगे प्रेम से, दोस्त उसको बना लीजिए, कर्म को पूजा कर्म स्थली को, कर्म को पूजा कर्म स्थली को, तीर्थ स्थल बना लीजिए, घर को मंदिर बना लीजिए, जो भी चेहरा वो रब का है चेहरा, जो भी चेहरा है रब का है चेहरा, इसको सुमिरन बना लीजिए, जी के मस्ती में आनंद में,
के मस्ती में आनंद में शुक्र रब का मना लीजिए। घर को मंदिर बना लीजिए। फिर से एक एक लाइन इसकी पंच लाइन गाएंगे। घर को मंदिर बना लीजिए, मन के बादल हटा लीजिए, दिल को जन्नत बना लीजिए। शुक्र रब का मना लीजिए। एक बार एक युवक सूफी फ़कीर के पास आता है और वो कहता है कि मुझे परमात्मा का अनुभव करना है और बहुत प्यासा हूँ, और आप बड़े सक्षम हैं, आपको देखकर लगता है ये घटना आपके पास घटना ही है, मुझे आप कृपा करें। तो सूफी फ़कीर ने कहा कि आप एक बात बताएं कि आपने किसी से प्रेम किया है कभी? तो उसने कहा मैंने प्रेम नहीं किया। दूसरी बार फिर उसने पूछा थोड़ा ध्यान से सोचो, कभी किसी को प्यार किया तुमने? उसने कहा बिल्कुल नहीं किया, मैंने किसी को प्रेम नहीं किया। सूफी फ़कीर ने कहा तुमने अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने माँ, अपने भाई, अपनी बहन, किसी से प्यार किया? नहीं किया। तो सूफी फ़कीर के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन नहीं कर सकता। उसने बोला क्यों नहीं कर सकते? उसने कहा तुमने किसी से काश प्रेम किया होता तो उस प्रेम को मैं निखारता और निखारने की कला बताता, और वही प्रेम तुम्हें परमात्मा का अनुभव करा देता। लेकिन अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता मेरे पास नहीं।